हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग सेविंग्स अकाउंट में कैसे डिपॉजिट या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग उसमें जो डिपॉजिट स्लिप और विड्रॉल स्लिप यूज़ होती है, विड्रॉल स्लिप SB7 और डिपॉजिट स्लिप SB103, उसको भी कैसे फिल करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए उसके लिए मेन्यू डाल देते हैं CTM मेन्यू में हम लोग सेविंग्स की ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे वो डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो। यहाँ पे फंक्शन कोड में आपको ऐड डालना है और फंक्शन टाइप में आपको डिपॉजिट या विड्रॉल जो सिलेक्ट करना है। डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट, यहाँ पे अभी डिपॉजिट कर लेते हैं तो डिपॉजिट सेलेक्ट करेंगे। तो अभी SB103 जो फॉर्म है वो देख लेते हैं कैसे फिल करना है। दोस्तों, ये जो फॉर्म अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है SB103 SB103 कार्ड। इसको पेन स्लिप भी बोलते हैं या फिर डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों ये भरनी होती है जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं डिपॉजिट के लिए। तो दो पोर्शन है इसके, एक काउंटर फॉइल होती है कस्टमर के लिए और एक हमारे पास जो रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं। तो ये पार्ट जो है वो कस्टमर ने फिल कर देना है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस आएगा, ट्रांजैक्शन डेट आएगी जिस डेट को ट्रांजैक्शन करनी है, अकाउंट टाइप कौन सा है, SB RD TD MIS, वो यहाँ पे उसने लिख देना है। यहाँ पे उसको अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम आएगा, मिस्टर मिसिज है या मिस है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम। उसके नीचे कितने रुपए वो जमा कर रहा है, फिगर और वर्ड्स में, यहाँ पे फिगर में लिखने हैं, यहाँ पे वर्ड्स में लिखने हैं। कैसे डिपॉजिट कर रहा है, बाय कैश, DD या फिर चेक, वो यहाँ पे लिखना है। कैश है तो ये कैश पे टिक करना है, अगर चेक है तो चेक पे टिक करके यहाँ पे चेक का नंबर लिखना है और डेट लिखनी है, वो चेक पे कौन सी डेट है, और बैंक का नाम और IFSC कोड यहाँ पे नोट कर लेना है। अगर वो RD का डिपॉजिट कर रहा है तो RD के केस में यहाँ पे किस मंथ के लिए वो पेमेंट करने आया है वो मंथ यहाँ पे, और बाद में जो काउंटर पे आएगा उसके टाइम पे डिफ़ॉल्ट अमाउंट अगर उस पर रहती है तो वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अमाउंट लिखेगा। रिबेट कुछ मिलता है उसको तो वो रिबेट यहाँ पे लिखेगा। ये RD के लिए था। उसके नीचे दिया गया है इन केस ऑफ PPF और सुकन्या अकाउंट। तो अगर PPF और सुकन्या के लिए डिपॉजिट आता है तो यहाँ पे लिखना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो डिपॉजिट कर रहा है। उस केस में अगर उसको कोई डिफ़ॉल्ट अमाउंट आया है तो वो यहाँ पे लिखनी है। और जब वो लोन की रिपेमेंट के लिए आता है, वो लोन रिपेमेंट यहाँ पे लिखना है कितना अमाउंट है। अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ पे डेट स्टैम्प लगेगी, काउंटर PA का यहाँ पे साइन होगा। तो ये दूसरा पार्ट देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम जो दूसरा पार्ट है जो ऑफिस में रहता है, ट्रांजैक्शन करने के बाद में जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन ID लिखनी है रेड पेन से। पहले ट्रांजैक्शन कौन सी स्कीम की थी वो स्कीम का नाम, और बाद में वहाँ पे ट्रांजैक्शन ID का नंबर, IN नंबर जो होता है। और यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट है, SB RD TD, वो टिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा, वो अकाउंट नंबर लिख देना है, और डेट, ट्रांजैक्शन डेट, जिस डेट को ट्रांजैक्शन करनी है वो डेट। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, फिर से अमाउंट लिखनी है यहाँ पे वर्ड्स में, यहाँ पे फिगर में। सेम वैसे कैश, डिपॉजिट और चेक है तो वो चेक और कैश की यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। RD के केस में फिर से वही, किस मंथ के लिए डिपॉजिट करना है, डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पे, रिबेट है तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। PPF और SSC के लिए वो किस फाइनेंशियल ईयर के जमा करा रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे आएगा नाम। यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट है तो वो डिफ़ॉल्ट आएगा। लोन की रिपेमेंट करने को आया है वो, तो लोन यहाँ पे PPF में लोन लिया है या RD वारडी में लोन लिया है तो वो, इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए आया है लोन पे तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डेट स्टैम्प आएगी ऑफिस की, यहाँ काउंटर PA के इनिशियल्स होंगे और यहाँ पे आपका डिपॉजिटर का साइन आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी पेन स्लिप, ये देख सकते हैं आप कैसे फिल करनी है इसको। तो फंक्शन कोड में ऐड और टाइप में डिपॉजिट सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, तो कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है जिसमें आपको डिपॉजिट करना है।
और उसके नीचे आपको अमाउंट दिखेगी। टैब प्रेस करने के बाद में वो जहाँ की सोल आईडी होगी वो भी दिखेगी। अभी नीचे देख पा रहे होंगे आपका इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस दिखेगा और अकाउंट स्टेटस भी यहाँ से देख सकते हैं। पैन कार्ड नंबर वगैरह, मोड ऑफ ऑपरेशन सब देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे फिगर, और यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद में यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी। वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको नोट कर लेनी है वाउचर पे, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया था। वो ट्रांजैक्शन आईडी स्कीम एसबी और वो ट्रांजैक्शन आईडी आईएन नंबर वहाँ पे आपको नोट कर लेनी है और इसको वेरीफाई करवा लेना है। ये जितनी भी सेविंग्स की ट्रांजैक्शंस हैं ये सारी जो है हमें पोस्टेड पार्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये पोस्ट में मिलेंगी सारी, आपको एंटर्ड स्टेटस में नहीं मिलेंगी। तो चलिए डिपॉजिट के ट्रांजैक्शन के बाद अभी विड्रॉल की ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। उसके लिए सेम हमारा सीटीएम मेन्यू ही रहेगा। सीटीएम मेन्यू टाइप करने के बाद में उसके बाद आपको गो पे क्लिक कर लेना है और वैसे ही स्क्रीन आपके सामने आएगी जैसे डिपॉजिट वाली स्क्रीन आपके सामने आई थी। वही फंक्शन कोड में आपको यहाँ पे ऐड लेना है और फंक्शन टाइप में आपको विड्रॉल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे विड्रॉ सेलेक्ट करेंगे और चाहे तो सीधा F4 भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद में आपको गो पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो ये वैसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये हमारा SB7 है विड्रॉल स्लिप, इसको देख लेते हैं। दोस्तों ये जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये विड्रॉल फॉर्म है SB7। तो ये देख लीजिए, इसकी ये वाली साइड जो है एप्लीकेशन साइड है, ये डिपॉजिटर ने फिल करनी है सारी। और जो ये दूसरी वाली साइड अभी जो देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पे सबसे ऊपर है जो पेमेंट ऑर्डर, ये जब ट्रांजैक्शन करेगा काउंटर पीए उसने यहाँ पे फिल करना है। और उसके नीचे एक्विटेंस पोर्शन है, एक्विटेंस पोर्शन फिर से डिपॉजिटर ने ही फिल करना है, या फिर मैसेंजर आया है तो मैसेंजर ने फिल करना है उसको। उसके नीचे वहाँ पे साइन होंगे उसके। तो ये देख लेते हैं उसमें क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शन करने के लिए आएगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। बाद में यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, यहाँ पे डेट उसने डालनी है। टाइप ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, वो SB TD MIS, वो यहाँ पे उसको टाइप कर देना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा है उसके नीचे दोस्तों, उसने यहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेचर ऑफ पेमेंट कैसे करना है, अगर वो इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए आया है तो इंटरेस्ट पे टिक करना है, अगर विड्रॉल के लिए आया है तो उसको विड्रॉल पे टिक करना है। उसके नीचे अमाउंट रहेगी दोस्तों, अमाउंट उसने फिगर और वर्ड्स में यहाँ पे दोनों जगह में, यहाँ पे फिगर में और एक जगह पे वर्ड्स में यहाँ पे उसने लिखना पड़ेगा पूरा अमाउंट। बैलेंस आफ्टर विड्रॉल लिखना है, ये बैलेंस निकालने के बाद में विड्रॉल लेने के बाद कितना बैलेंस उसके अकाउंट में बचता है यहाँ पे। और यहाँ पे उसके सिग्नेचर होंगे दोस्तों अकाउंट होल्डर के। अगर वो फॉर्म 12 के साथ में आया है मैसेंजर जिसमें अलाउड होता है तो इस केस में यहाँ पे मैसेंजर का नाम आएगा नेम ऑफ मैसेंजर में, और उसके नीचे सिग्नेचर आएंगे मैसेंजर के। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, यहाँ पे तभी सिग्नेचर होगा उसका जब उसने मैसेंजर के लिए वहाँ पे किसी को ऑथराइज़ किया है, यानी कि मैसेंजर अगर उसने भेजा है तो ही इस केस में अकाउंट होल्डर के यहाँ पे साइन आएंगे। उसके नीचे देख रहे होंगे आप आधार सीडिंग का ऑप्शन दिया गया है, जो डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं और ट्रांसफ़र उनके बेनिफिट्स लेने के लिए यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और यहाँ अभी पेमेंट ऑर्डर में देख लेते हैं, यहाँ पे जब काउंटर पे ये ट्रांजैक्शन करेगा तो यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन आईडी उसने नोट कर लेनी है और वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे लिखेगा। वो ट्रांजैक्शन आईडी रेड पेन से लिखनी है, स्कीम का नाम बाद में, और IN नंबर यहाँ पे नोट कर लेना है, डेट डाल देनी है यहाँ पे, और पे यहाँ पे अमाउंट कितना अमाउंट का उसने विड्रॉल किया है वो अमाउंट यहाँ पे फिगर और वर्ड्स में, और यहाँ पे डेट स्टैंप लगेगी। पोस्ट मास्टर के या सुपरवाइज़र के यहाँ पे साइन होंगे। और एक्विटेंस पोर्शन में या तो डिपॉजिटर या फिर मैसेंजर जो आया है वो यहाँ पे लिखेगा कितने अमाउंट उसको रिसीव हुई है, जितने अमाउंट का विड्रॉल दिया गया है, और उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। नीचे मोबाइल नंबर और पैन नंबर का ऑप्शन दिया गया है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। पैन नंबर जब अगर 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आएगी तो उस केस में यहाँ पे डाल सकते हैं।
और ये अटेस्टेशन जब लिखना है जब डिपॉजिटर जो है वो अपना थंब वहाँ पे लगाता है, तो किसी के द्वारा जब अटेस्टेशन की जाती है तो यहाँ पे अटेस्टेड कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों ये था हमारा विड्रॉल फॉर्म। तो दोस्तों जैसे ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, सेम अकाउंट नंबर में आपको कस्टमर का सेविंग्स का अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो कस्टमर का सेविंग्स का अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में जैसे ही टैप प्रेस करेंगे वैसे ही सेम वहाँ पे कस्टमर की सोल आईडी और उसका अकाउंट नंबर वहाँ पे दिखाएगा और ये मैन जैसा सिंबल आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। चाहे तो सीधा आपको F9 भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए विंडो आएगी, वो सिग्नेचर पे वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से सिग्नेचर आप चेक कर सकते हैं। चाहिए तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से फ़ोटोग्राफ भी चेक करेंगे। जितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। जैसे अमाउंट डालने के बाद टैप प्रेस करेंगे तो नीचे वर्ड्स में भी आपको दिखेगा वो अमाउंट, और सेम वही नीचे उसका इफ़ेक्टिव अवेलेबल बैलेंस आपको दिखेगा, कितना उसका बैलेंस है। नीचे पैन नंबर दिखाई देगा और मोड ऑफ ऑपरेशन जो भी रहेगा उसका सिंगल है या जॉइंट है वो दिखेगा। तो इसको पोस्ट कर देना है दोस्तों। सेविंग्स में जो 5000 से जितने भी नीचे की अमाउंट है वो डायरेक्ट पोस्ट हो जाती हैं, उनको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन 5000 से ज़्यादा के जितने भी विड्रॉल्स हैं वो सारे एंटर्ड स्टेटस में जाएंगे, उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद में वो उसके अकाउंट से डेबिट होंगे। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी दोस्तों आपको SB7 कार्ड पे लिख लेनी है, रेड इंक में आपको लिखनी है वहाँ पे। जैसे सेविंग्स की है तो SB और ये ट्रांजैक्शन आईडी नंबर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।